गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मां शारदा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 7.1 पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर 27 तक हम देख चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखो करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। LHS लिखते हैं। LHS क्या दिया है? LHS बराबर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन की घात कितनी है 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमको LHS दिया हुआ है। तो देखो समझना, हम आंसर में देख रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस में आंसर है। ठीक है, तो इन सबको किस में बदल देंगे? साइन कोस में। ठीक है, सबको से मतलब है टेन थीटा को, बाकी तो सब साइन कोस में ही है। तो देखो चेंज करते हैं। क्या दिया हमको ऊपर? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन की घात कितनी है 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको ऐसा का ऐसा लिखना है, कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, इसका काम पहले पूरा कर लेना है। LCM लेना है तो भिन्न बना लेते हैं, एक नीचे लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या है हमारे पास? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन LCM, एक का गुणा कोस थीटा से करेंगे, मतलब नीचे नीचे वाले का गुणा कर लेंगे, वो LCM हो जाएगा हमारा। फिर क्रॉस गुणा करना आपको, इसका इससे गुणा और इसका इससे। कोस थीटा का एक से गुणा किया तो कोस थीटा माइनस एक का गुणा साइन थीटा से करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा प्लस इस पद को ऐसा का ऐसा लिखना है, साइन की घात 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो आगे समझना। हमारे पास क्या है? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इस वाले पद को, इस पद को हमको ऊपर लेके जाना है। भाग का चिन्ह होता है, उसको गुणे में चेंज करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? भिन्न को उल्टा कर देंगे। तो कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या रह जाएगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और हमारे पास क्या है? सेकेंड वाला पद साइन की घात 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो आगे वाली स्टेप में क्या करना है हमको कि कोस स्क्वायर थीटा का गुणा कोस थीटा से होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कोस की घात 3 थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास? कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन की घात 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस नीचे वाले को एक जैसा बनाना है। यहाँ देखो कोस थीटा प्लस का है, यहाँ पर किसका है? माइनस का। यहाँ साइन माइनस का, यहाँ साइन किसका है? प्लस का। तो ऐसा हम बहुत सारे सवाल में कर चुके हैं। ऊपर क्या दिया है? कोस की घात 3 थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से होगा क्या कि कोस तो बन जाएगा प्लस का और साइन किसका बन जाएगा? माइनस का। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ऊपर क्या है हमारे पास? साइन की घात 3 थीटा अपॉन ये माइनस कॉमन लेने से कोस तो बन जाएगा प्लस का और साइन बन जाएगा किसका? माइनस का। ठीक है, इन दोनों पदों में से कॉमन क्या रहा है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर भी है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर भी है। तो क्या कॉमन आ गया? 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? कोस की घात 3 थीटा माइनस साइन की घात 3 थीटा। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर आ गया यहाँ से, तो क्या बचा? कोस की घात 3 थीटा, और ये भी बाहर आ गया तो क्या बचा? साइन की घात 3 थीटा। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? देखो इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको क्या मान लूँ? b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो समझना, फॉर्मूला खोलते हैं हम। यहाँ पर 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ऐसा ही दिया है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, a माइनस बी। ए क्या था? कोस थीटा, तो लिखा a की जगह a, माइनस b की जगह क्या? साइन थीटा। फिर ए स्क्वायर क्या है? a क्या है हमारे पास? कोस थीटा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन है b हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ए क्या है? कोस थीटा और b क्या है? साइन थीटा।
ठीक है, ये लिख लिया हमने पूरा, फॉर्मूला ही खोला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ पर cos थीटा सबके बीच गुणे का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब सबके बीच गुणा है, इस पद और इस पद के बीच। cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसर। एक का गुणा इससे होगा तो यही आएगा। तो देखो हमारे पास आया क्या, एक बार लिख लेता हूं मैं उसको, क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास सर्वसमीका होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। तो एक लिख लिया, प्लस देखो दोनों गुणे में है, गुणे में आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय से मतलब है कि मान लिया मेरे पास ए संख्या है, दूसरी क्या है बी, दोनों का गुणा कर रहा हूँ ए इंटू बी, तो ये बराबर आएगा बी इंटू ए के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रम मतलब बी को पहले लिया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा को पहले लिख लेता हूँ और फिर किसको लिख देता हूँ, कोस थीटा को। तो यही हमको सिद्ध करना था, एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा, एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ये हमारा आ गया क्या, आर एच एस इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया है तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। मतलब पी का मान रखना है यहाँ पर, और क्या सिद्ध करना है हमको, साइन थीटा। तो देखो समझना, LHS लिखते हैं, ये हमको दिया है तो लिख सकते हैं ऐसा कि दिया है ना, क्या दिया है हमको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या रखना है हमको, पी। और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रॉपर लिखना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, पी स्क्वायर माइनस एक अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक बराबर क्या करना है, साइन थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। तो LHS ले लेंगे, LHS क्या है हमारे पास, LHS बराबर पी स्क्वायर माइनस एक अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक। ठीक है, तो किसका मान रखना है हमको, पी का। किसका मान रखना है, पी का। तो पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर, तो देखो पी का मान रखते हैं हम। पी का मान क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पी की जगह क्या मान रख देंगे अपन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस का कितना है, 1, माइनस का कितना है 1 अपॉन पी की जगह क्या रख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका स्क्वायर, और किसका एक है, प्लस का एक है। तो देखो समझना है यहाँ पर, ये हमारा a और ये क्या है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला काम आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो होल स्क्वायर खोलते हैं, a का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a क्या है, सेक थीटा, और b क्या है, टेन थीटा, माइनस का एक अपॉन, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला सेम यही है, तो यही आ जाएगा, a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a क्या है, सेक थीटा, और b क्या है, टेन थीटा, और प्लस का कितना आ जाएगा, एक। ठीक है, अब आपको मेन बात यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है, देखो ये जो एक दिख रहा है, ठीक है, इसको किसके साथ लिखना है ये देखना है आपको ध्यान से। देखो हमारे पास एक सर्वसमीका होती है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये एक जो है माइनस कब होगा, यदि मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। बस इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का एक, तो उसको किसके साथ लिखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा के साथ। किसके साथ लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ। तो देखो लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इस माइनस एक को यहाँ लिख दो बस इसके साथ, माइनस का एक। कोई भी संख्या ले जाते तो चिन्ह के साथ ले जाते हैं। फिर क्या बच रहा हमारे पास, प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या है, 2 सेक थीटा टेन थीटा। फिर अब यहाँ देखो प्लस का एक किसके साथ था, टेन के साथ, तो आप इस टेन के साथ क्या लिख देंगे, प्लस का एक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपॉन टेन स्क्वायर थीटा के साथ क्या लिखेंगे, एक। तो मैं एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
इन दोनों को साथ रख दिया, एक और इसको, क्या बच रहा है, एक तो ये बच रहा है, इसको और इन दोनों को भी लिख लो। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। तो देखो समझना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो मान ही रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या रख रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा, तो रख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, प्लस क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर कि टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएंगे, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या है, देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी टेन थीटा है और यहां पर भी क्या है, टेन थीटा। तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टेन थीटा। अंदर क्या बच जाएगा, देखो एक टेन थीटा बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा, टेन थीटा प्लस यहां से 2 और टेन थीटा बाहर आ गया, क्या बचा, सेक थीटा। ठीक है, अपॉन यहां पर देखो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, सेक थीटा यहां भी है और यहां पर भी है, तो क्या कॉमन आ गया, 2 सेक थीटा। अंदर क्या बच जाएगा, यहां से सेक थीटा प्लस यहां से क्या बच जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, ये दोनों जो है सेम है, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। 2 से 2 भी क्या हो गए, कैंसल। क्या बचा, टेन थीटा बटा सेक थीटा, तो हमारे पास बचा टेन थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, हमको आंसर किस में चाहिए, आंसर क्या चाहिए, साइन, तो इन दोनों को साइन कॉस में बदल देते हैं। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और पूरे के बटे में सेक थीटा का क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले को लिख लिया साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इस भाग वाले को गुणे के चिन्ह में बदलेंगे तो उल्टा लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, और एक साइन थीटा में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा, जो हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS, RHS। तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ठीक है, वो लिखना ना भूलें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, यदि cos A अपॉन cos B बराबर m है। ठीक है, इसको क्या मानना है हमको, m, तथा cos A बटा sin B n हो तो सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर इसके गुणे में है cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। तो देखो हमको क्या दिया है, पहले लिखना है हमको, दिया है क्या दे रखा है हमको कि cos A अपॉन cos B बराबर m, मतलब m की जगह आपको क्या लिखना है, cos A बटा cos B, और n कितना दिया है हमको, n दिया है cos A बटा sin B। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसके गुणे में क्या है, cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो LHS क्या है हमारे पास, ये तो LHS ले लेते हैं, LHS बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसके गुणे में क्या है, cos स्क्वायर b, ये हमको दिया है। तो हमको क्या करना है, m और n के मान रखने, तो m व n का मान रखने पर, n व n का मान रखने पर, तो m और n दोनों के मान रखते हैं। देखो m का स्क्वायर मतलब m का मान रखना है, m क्या है हमारे पास, cos A अपॉन cos B, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस n का स्क्वायर, n क्या है, cos A बटा sin B, तो cos A बटा sin
बी, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसके साथ गुणे में कौन है, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखना, स्क्वायर है, स्क्वायर होने का मतलब इस पर भी स्क्वायर है और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी है, और ये गुणे में है हमारे पास। तो देखो स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस साइन स्क्वायर बी, अपॉन साइन स्क्वायर बी, और इसके साथ गुणे में कौन है, कोस स्क्वायर बी। सिंपल सा आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब इन नीचे नीचे वालों को तो गुणा कर देंगे, फिर क्रॉस गुणा, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, फिर क्रॉस गुणा कर देंगे इसका इससे, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए पहले से, इसका गुणा किससे हो रहा है, साइन स्क्वायर बी से, तो इसके साथ कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी, प्लस इधर पहले से क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर ए, और इसके साथ गुणे में कौन आ जाएगा, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, और बाहर तो ये बैठा ही है हमारा, गुणे में कोस स्क्वायर बी, यहाँ पर जो भी आएगा उसका गुणा इससे होगा, है ना, इसको इसका सामना करना पड़ेगा बाद में। तो देखो ऊपर जो ये स्टेप है, यहाँ पर कॉमन क्या रहा, देखो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी क्या है, कोस स्क्वायर ए, तो हम कॉमन ले लेते हैं कोस स्क्वायर ए, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, यहां से बच गया साइन स्क्वायर बी, प्लस यहां से क्या बचा, कोस स्क्वायर बी, अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, और गुणे में कौन है, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो सर्व समीका होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। थीटा एक जैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ बी है, यहाँ पर भी क्या है, बी, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी कितना होगा, एक होगा, कितना होगा, एक, और एक का गुणा इससे, यहाँ कितना आ गया, एक, और एक का गुणा कोस स्क्वायर ए से होगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में कौन है हमारे पास, यहाँ पर कोस स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए, ये एक आया था, एक का गुणा इससे करेंगे यही आएगा, और ये एक और मल्टीप्लाई में कौन था, कोस स्क्वायर बी, इसको लिख लिया, अपॉन में जो था इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर भी कोस स्क्वायर बी, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, ऊपर तो बच गया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे बच गया क्या, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, ये बच गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पर के स्क्वायर दोनों का लगा है, तो हम इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, इस पूरे का क्या लगा दें अपन, स्क्वायर लगा दें, कोस ए बटा, वापस करेंगे तो यही आएगा, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये। अब हमको यहाँ देखना है, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास n, और n का मान कितना था, कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा क्या था, साइन बी, यहाँ पर b है ना, ध्यान रखना आपको, तो कोस ए बटा साइन बी, ये किसका मान है, n, तो कोस ए बटा साइन बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर, जो हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। और जब भी सिद्ध करने वाले सवाल मिले आपको, इति सिद्धम लिखना ना भूलें, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नवाली 7.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।